ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। कहता है अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल की जीरोज है, तो एक ऐसा पोलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोज ये हो। हमें जो अल्फा और बीटा जीरोज दे रखी है वो इसकी दे रखी है, यानी कि सम और प्रोडक्ट से ही आंसर होगा, ये बात ध्यान रख लो। इसकी जीरोज ये है, तो इसकी जो जीरोज होगी उसका सम लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। जो भी आपको पोलिनोमियल बनाना है वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम मतलब क्या होगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सम मतलब भैया ये एक जीरोज है और भैया ये एक जीरोज है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भैया ये इसका सम होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा भैया, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसकी प्रोडक्ट होगी। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको दो डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे मान लो इसकी पहली जीरोस जो है वो क्या है, 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, और उसकी दूसरी जीरोस क्या है, 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। पहले इसको थोड़ा ठीक कर लो, वैसे बिना ठीक करे भी हो सकता है पर ठीक कर लो। क्या, एलसीएम ले लो, 1 और अल्फा का एलसीएम अल्फा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या ये चीज समझ में आई है। इसके बाद इसी के साथ जो दूसरी जीरो है उसके लिए आप बीटा नीचे लिखोगे, 1 और बीटा का एलसीएम बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। और हम ये कह सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें हमें लग रही है। अब मुझे जो पोलिनोमियल बनाना है वो मुझे पोलिनोमियल बनाना है ये वाला। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस भैया सम लिखना है, और उसके बाद भैया यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, और फिर भैया ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम मतलब ये जो जीरोज है ये है ना उसकी जीरोज, पहली जीरोज ये है और दूसरी जीरोज ये है, इन दोनों को जोड़ना। उन दोनों को जोड़ना, बट ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या है अल्फा, प्लस इसमें क्या जोड़ना है, बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या जोड़ना है, बीटा। बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या बचेगा बीटा। बीटा इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखना, जब बीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखूंगा कि बीटा इस पूरे अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बीटा इससे कटेगा, बीटा क्या बचेगा अल्फा, अल्फा इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। छोड़ दो अभी इसको, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया मेरा सम का वैल्यू। भैया ऐसे तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सम। मुश्किल लग रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगला अगर मैं देखूँ, प्रोडक्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब भैया इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया अल्फा प्लस बीटा और बीटा। ये दोनों आप देखो दोनों सेम ही है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप कहोगे भैया ये तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया भैया, स्क्वायर हो गया, और नीचे अल्फा इंटू बीटा हो गया। भैया ये अगर मैं कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। और आप देखो सब ध्यान से, इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ इस वाले को। आप देखो इसमें ऊपर यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा कॉमन है, ले लो अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो। अब आप देखो ध्यान से देखो, ये पहली टर्म थी, इसमें से ये कॉमन लिया आपने, क्या बचा बीटा, ठीक है, अंदर क्या बचा बीटा, प्लस प्लस का साइन है। इधर से भी आपने बीटा और अल्फा कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा अल्फा, यानी कि ऊपर जब आपने इन दोनों को कॉमन लिया, वो कॉमन लिया, अंदर बीटा और अल्फा बच गया, यानी कि नीचे भी वो सम और सम ही बन रहा है, सेम ही हो गया तो एक तरीके से। और यहाँ भी क्या हो गया अल्फा भी, यानी कि कहीं ना कहीं सम भी तो यही हो गई, अल्फा प्लस बीटा दो बार है, इसको भी हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या, यानी कि भैया जो इसकी सम है वही इसकी प्रोडक्ट बन रही है, सेम ही बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके, है कि नहीं। चलो ठीक है। अब सम मतलब ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ वाली सम, और प्रोडक्ट मतलब यहाँ वाली प्रोडक्ट, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा तो इसका सम होगा और अल्फा बीटा इसका प्रोडक्ट होगा। हमें तो नया बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए तो पुराने वाले से अल्फा बीटा से आंसर। तो आप पहले इस पर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आप इसको लिखोगे भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सम मतलब क्या होता है, आप सम मतलब बोला भैया इसकी जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब ये होता है जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के, माइनस बी मतलब 4, ए मतलब 1, बिल्कुल सही, यानी कि इसकी सम क्या हो गई -4। और भैया इससे प्रोडक्ट क्या आएगी, भैया इससे प्रोडक्ट होगी सी बाय ए, सी मतलब 3 और ए मतलब 1, भैया इसकी प्रोडक्ट हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम ऐसे निकलेगा और प्रोडक्ट भी ऐसे निकलेगा। लिख देता हूँ इसकी जगह, क्या अल्फा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, और फिर ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और सेम प्रोडक्ट के लिए भी यही होगा। अब बड़े ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया था पिछले क्वेश्चन से, आपने अभी अभी सम निकाला था -4, और प्रोडक्ट कितना निकाला था आपने 3। यहाँ लिख दो ना सम की जगह, इसकी जगह क्या लिख दो, -4 और उसका स्क्वायर, और नीचे प्रोडक्ट है मतलब 3, और साइड में है x प्लस, फिर से यहाँ सम, सम मतलब फिर से
-4 का स्क्वायर और नीचे प्रोडक्ट मतलब 3। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस का साइन है बाहर, ये माइनस का प्लस होगा लेकिन ऑलरेडी माइनस का साइन है, नीचे 3x प्लस, इसका भी क्या होगा आंसर, इसका भी 16/3। 3 दिक्कत दे रहा है दोनों तरफ, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इक्वेशन बचेगी 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इफ zeros of x square minus 5kx plus 24 are in ratio of 3:2, then k की वैल्यू क्या होगी आपको निकालनी है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशो दे रखी है इसकी जीरोस की। अब इसकी जीरोस को एक को आप कहोगे भैया अल्फा और एक को आप कहोगे बीटा, तो वो ना रेशो में दे रखी है जीरोस। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक जीरो 3 होगी तो दूसरी क्या होगी 2, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको तब समझाया था कि रेशोज कट पिट के आई होती है। जैसे वो रेशो है 3 और 2, मतलब एक 3 और एक 2 है, तो वो हो सकता है 6 रही हो या 4 रही हो, तो वो कट पिट के वापस से 3:2 बनी होगी, ये हमने समझा था। तो अभी फिलहाल हम उसको ऐसा लिखेंगे नहीं, पर हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे 3 और अज्यूम कर रहे हैं कि वो 3 और 2 ही थी, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा वैसे क्योंकि जब भी कोई रेशोज होती है ना, जब भी आपको कभी कोई भी रेशो दे दे तो जायज बात है वो नंबर मैंने अभी आपको समझाया किसी से कट पिट के आ रखे होते हैं, तो उसको अज्यूम करने के लिए पहले जीरोस को आप अल्फा कहोगे, तो वैसे 3 और 2 के हिसाब से होना चाहिए था, तो आप इसको 3a कह देना या फिर ऐसा कह दो 3p कह देना और इसको 2p कह देना, कि जिस नंबर से वो कट के आई होगी उस नंबर को p अज्यूम कर लेते हैं। या फिर कुछ भी, बस इतना ध्यान रखना जब भी आपके पास रेशो हो तो उसी रेशो से आप जीरोस को मान लेना, कुछ भी एक वेरिएबल लगा के। अगर रेशो कहीं भी लिखो 4 और 3 और बोले ये x की इनकम है, ये y की इनकम है, तो x की इनकम को आप अगर 3 और 2 की रेशो दे रखी है तो 3a अज्यूम कर लेना और उस दूसरी को 2a अज्यूम कर लेना। तो ऐसे हमने कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लिए। अब हम समझते हैं कि ये हमारी रेशो है। और अगर हम बात करें हमारे इक्वेशन की, तो x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 24 दे रखा है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स के और प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा सम, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे सम, तो हम एक्स से एक्स को कट आउट कर देते हैं और माइनस से माइनस को कट आउट करते हैं, तो सम की वैल्यू यहां से बन रही है 5k। और अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट पूरा सीधा सीधा हमारा 24 बन रहा है, जो कि उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके आता है। दोनों जीरोस क्या है 3p और 2p, तो दोनों जीरोस की आप करते हो मल्टीप्लाई और फिर आपके पास क्या आता है 24, 3 दूनी 6, p और p की मल्टीप्लाई p स्क्वायर बराबर 24। क्या आपको ये चीज समझ में आई? इसको काट दो 1 नंबर पे, इसको काट दो 6 के पाड़े में 4 नंबर पे, तो आपके पास बचेगा p स्क्वायर किसके बराबर 4, और p स्क्वायर जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो रूट का 4 हो जाएगा, और रूट का 4 p की वैल्यू क्या बनाएगा +2 और -2, बिल्कुल सही। यानी कि p की 2 आंसर है, p की वैल्यू जो 2 है, p की वैल्यू अगर अल्फा के प्लस के हिसाब से देखें तो ध्यान से देखना, अल्फा के हिसाब से 3 और एक बार 2 लिखो, और बीटा के हिसाब से 2 × 2 लिख दो, और एक बार अल्फा की वैल्यू लिखो 3 × -2 और एक बार 2 × -2, क्योंकि p की वैल्यू रूट जब सॉल्व होता है तो 2 आंसर आते हैं। उस हिसाब से एक बार हो सकता है अल्फा की वैल्यू 3 दूनी 6 आ जाए और बीटा की वैल्यू 2 दूनी 4 आ जाए, और इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू हो सकता है -6 हो और बीटा की वैल्यू 2 दूनी -4 हो। 2 आंसर हो सकते हैं। हमें क्या मांगा है? हमें मांगा है सम। सम मतलब उनको जोड़ना। एक सम अल्फा और 6 और 4 10 है, तो एक बार अज्यूम कर लो 10 है, तो वहां से 5k की वैल्यू, मतलब सम जो है दोनों जीरोस है ना हमारे पास, दोनों का सम 10 है, तो 10 किसके बराबर है 5k, तो k की वैल्यू यहाँ से 10/5 कितनी आ जाएगी 2। तो एक केस से हम अज्यूम कर रहे हैं कि k की वैल्यू 2 है, लेकिन जब कर रहे हैं जब हमने अल्फा और बीटा को 6 और 4 माना। अगर हम अल्फा को -6 और -4 मानते तो उस हिसाब से अगर हम -6 को -4 से जोड़ते तो -6 + -4 हमारा आंसर -10 आता, यानी कि उस केस में हमारा सम 10 ना आकर -10 आता, और वो फिर 5k के बराबर होता, तो उस केस में k की वैल्यू -10/5, k की वैल्यू -2 आती। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 होंगी, एक 2 होगी और एक -2 होगी। सब कहता है एक पोलिनोमियल था, वो पोलिनोमियल ये रहा,
इसकी जो जीरोज है ना वो डबल है इस पॉलिनोमियल की जीरोज की, यानी कि इसकी जीरोज जो भी होंगी इसकी उससे डबल होंगी। आपको याद होगा जैसे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना शुरू करा था, सबसे पहला क्वेश्चन डबल वाला ही आया था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, बस थोड़ा बहुत चीजों में मॉडिफिकेशन है, एट लास्ट चीजें वही हैं। जो इसकी जीरोज होंगी उसकी वो डबल होंगी, यानी कि इसका अल्फा बीटा उसके अल्फा बीटा के सोचो है ना कैसे कैसे क्या क्या। हाँ, तो आपको कहता है फिर पी और क्यू की वैल्यू निकालो। अब देखो ये क्वेश्चन लॉन्ग में 3 से 5 मार्क्स के लायक, अगर सपोर्ट मटेरियल से बात करें एग्जाम में तो ये 2 या 3 नंबर में आएगा, और ये 3 नंबर में इतना अच्छा क्वेश्चन तो हाँ अच्छा ही है, ये 3 नंबर में आ सकता है। कहता है इसकी जो जीरोज हैं वो डबल है इसकी जीरोज की। तो पहले जिसको ना देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, दो चीज है यहाँ पे, कंपैरिजन है, इसका कंपैरिजन इसके साथ करा है और इसको डबल बोला गया है। तो मेरे भाई ध्यान सुनना, इसको डबल बोला गया है ना और इससे डबल बोला गया है, तो जिसको डबल बोला है ना उसको छोड़ दो, दूसरे वाले पे आओ। ये बेचारा कमजोर है, तो इसकी जीरोस को अल्फा मान लो और इसकी जीरोस को बीटा मान लो, ठीक है। और इसकी जीरोस उसके हिसाब से डबल है, तो अगर इसकी जीरोस अल्फा है तो इसकी जीरोस 2 अल्फा होगी और इसकी जीरोस 2 बीटा होगी। क्लियर है ये चीज? अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो भैया इसका सम क्या होगा? भैया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। इसको थोड़ा ठीक करते हैं, आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में किसका टेबल? 2 का टेबल कॉमन, अंदर तो वापस से वही अल्फा प्लस बीटा यही वाला बन गया, और इसकी मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में देखो अल्फा इंटू बीटा 2 2 जा बिल्कुल सही 4, यानी कि यही वही सेम प्रोडक्ट। यानी कि भैया जो इसकी अल्फा बीटा आएगी इसमें डाल देंगे, जो इसकी प्रोडक्ट आएगी डाल देंगे और यहां से पॉलिनोमियल बना लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे फोकस करते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 3, फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। ध्यान देखना, माइनस बी मतलब, अब देखो x से x कटा, b का वैल्यू -5 है, क्या है? -5, और a का वैल्यू है 2, तो सम आ गया 5/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब आते हैं इसकी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा जो कि किसके बराबर होती है? c बाय ए के। यहां से अगर हम देखेंगे तो c क्या है? c है बिल्कुल सही -3 और a है 2, ये इसकी प्रोडक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इस पोलिनोमियल को देखें तो ये पोलिनोमियल ऐसा नजर आ रहा है x² प्लस px प्लस q, यानी कि x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। देखो एक सवाल आ सकता है आपके, भैया यहाँ तो आप सम और प्रोडक्ट करके लिख रहे हो, यहाँ x² भी है, आपकी मर्जी, आप इसको भी ax² प्लस bx प्लस c करके कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? सुनना मेरी बात, मुझे यहाँ पर इक्वेशन नहीं बनानी है, मुझे तो p और q की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ से रिलेट करता हूँ ना, देखो ना, इस p को कैपिटल P लिख दो, या फिर ये वाला अगर कैपिटल P है, मान लो ये वाला कैपिटल P, तो इसको कुछ अलग तरीके से लिख दो, ऐसे लिख दो ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब आप देखो भैया, आप कहोगे भैया x से x कटा, माइनस का जो सम है वो p के बराबर है, कि माइनस का साइन उधर भेजता है, यानी कि सम किसके बराबर है? -p के, और प्रोडक्ट जो भी हम निकालेंगे वो किसके बराबर है? q के। ये वाला जो सम है वो ये है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ये है, तो निकालते हैं इसका सम। इसका सम 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्या है वहां से? 5/2, 2 से 2 कट गया, आंसर इज 5। इसका प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा है भैया, अगर हम ध्यान से देखें, अल्फा इंटू बीटा -3/2, और क्योंकि इसका वो भी 4 से मल्टीप्लाई होने वाला है, बार 4 से, यानी कि 1 नंबर पे 2 नंबर पे 2 तिया -6। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सम क्या निकला है हमारा? 5 बराबर -p, इसका मतलब p की वैल्यू -5, और इसकी प्रोडक्ट q के बराबर है, यानी कि डायरेक्ट इसके, q किसके बराबर है? इसकी प्रोडक्ट जो भी अभी आई है माइनस, यानी कि q की वैल्यू है माइनस, यानी कि आंसर है -5 और -6। वैसे तो ये क्वेश्चन का चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आ जाए तो, कहता है इफ
x plus 2 is a factor of x square plus px plus 2q and p plus q is equal to 4, देन p और q की क्या वैल्यूज होगी ये। अब मुझे पता है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का है, वो अलग चीज है, उसको छोड़ दो, वो अलग चीज है, लेकिन x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से x प्लस 2 जो इसका फैक्टर है, वहां से x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये हम 9th क्लास में सीखते थे कि x प्लस 2 फैक्टर है तो x की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि -2 इसमें डलेगी तब जाके -2 + 2 0 हो जाता है, और वो उसकी 0 है। अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा पूरा आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि किसमें अगर मैं पुट करूंगा x² + px + 2q, इसमें पुट करूंगा, पूरा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0। क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू -2, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, प्लस p इंटू -2 + 2 इंटू q है, और तो कुछ है नहीं। -2 का स्क्वायर वापस से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2p, और ये होगा प्लस का 2q, किसके बराबर है, 0। मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को वहां ले जाता हूँ, यहाँ 4 रह जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। 2p भैया उधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2q उधर जाके, भैया आप बताओ इन दोनों में से किसका पहाड़ा कॉमन ले लो, 2 का पहाड़ा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, p - q बराबर में 4, ये 2 नंबर पे कटा और ये 1 नंबर पे, यानी कि p - q किसके बराबर है। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों करा। देखो एक ऊपर ऑलरेडी क्या लिखा था, p + q किसके बराबर और p - q किसके बराबर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया था, हालांकि हम 3rd चैप्टर नहीं करें, लेकिन जब आप इसी चीज को जब 3rd चैप्टर करने के बाद देखोगे, आपको लगा भैया यही तो बनाना होता है, क्योंकि तब आपकी मेंटेलिटी डेवलप हो जाएगी। q में से q गया, क्या बचा, p और p, 2p, 4 और 2 6, p की वैल्यू 6/2, आंसर क्या आएगा, 3। p अगर 3 आ गया तो 3 में क्या जोड़ू, 4 हो जाएगा, 1, यानी कि q की वैल्यू क्या होगी, p और q निकालना था। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन कहता है फाइंड द, ध्यान से सुनना मेरी बात, फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो, फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसकी जो जीरोज है, whose zeros आर रेसिप्रोकल, जिसकी जो जीरोज होंगी वो रेसिप्रोकल होंगी ऑफ द जीरोज ऑफ px = ax² + bx + बस कुछ भी नहीं है तो चीजें आसान, लेकिन ना मेरे भाई यहाँ पर ना ये ax bx c ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो भी जीरोज होंगी दूसरे वाले की उसकी रेसिप्रोकल, क्योंकि जब कोई भी किसी के रेसिप्रोकल हो तो जो वो होगा दूसरा उसका उल्टा ही होगा। अगर ये इसका उल्टा है तो वो उसका उल्टा होगा, ये 1/2 है तो वो 2, ये 1/2 है तो वो 2, या ये 2 है तो वो 1/2, उल्टा पुल्टा एक दूसरे के होंगे। तो इसकी जो पहले जीरोज निकाल लेता हूँ और दूसरे वाले की जो जीरोज है वो इसी की उल्टी होंगी, ठीक है। लेकिन हमें तो वो जीरोज भी नहीं निकालनी, हमें तो उस पोलिनोमियल को लिखना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, इसकी जीरोज आप कहोगे भैया हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा और बीटा, इसकी जीरोज को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, तो जो हमें निकालना है उसकी जीरोस क्या होगी, 1/α, और क्या ये चीज क्लियर है, इसकी जीरोस से अल्फा और बीटा निकालता हूं, वहां लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा वो पोलिनोमियल लिखना है, अगर उस पोलिनोमियल को आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे भैया x² - सम x प्लस प्रोडक्ट, और इसकी जीरोस का सम, मतलब ये जीरोस है तो इसका सम क्या होगा, एक बार लिख देता हूं, ध्यान से देखना। इसका अगर मैं सम लिखूंगा तो 1/α + 1/, ये तो आप जानते हो है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, छोड़ दो अभी पुट मत करना, मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फा + बीटा अपॉन में α/β। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो आप लिख के कर लेना -b/c, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख ही लेते हैं। हमें पता है कि हम इसका वैल्यू -b/c लिख देते हैं, लिख देता हूँ। और दूसरा वाला जो इसका प्रोडक्ट निकालना होगा वो 1/α × 1/β लिखना होगा, यानी कि ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे अल्फा इंटू, यानी कि जो इसकी प्रोडक्ट होगी वो वहां पर उसी की उल्टी होगी, और जो उसकी सम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जो हम लिख लेंगे अभी। अब आओ वो पोलिनोमियल निकालना है, पहले इससे हम सम निकाल लेते हैं, इसका अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, और इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, c/a। बस इतना ही है, क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं है, इसको ऐसे ही रखो, कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यू थोड़ा ना निकालेंगे, छोड़ दो, बस इतना ही। अभी बताओ उस पोलिनोमियल को लिखना, आप लिखोगे x² - सम, सम कैसे निकलेगा,
माइनस बी बाय सी प्लस प्रोडक्ट कैसे निकलेगी 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए, सी बाय ए को ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा ए बाय सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी बाय सी प्लस सी हटाओ तो क्या होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये क्वेश्चन था केस स्टडी का, ठीक है, और ये क्वेश्चन था एक प्रॉपर केस स्टडी जो है वो तो मैं नहीं लिख रहा पर मैं पढ़ लेता हूँ। तो हुआ क्या, गार्डन में खेल रही थी समायरा ने एक हनी कॉम्ब देखा, और हनी कॉम्ब जो देखा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था ऐसा, ठीक है, जब उसको देखा ऊपर से, और बगल में इसके ग्राफ बना रखा है, तो वो ग्राफ में बना देता हूँ ताकि हमारे को क्वेश्चन समझ में आए किस तरीके का है। ये हमारा मेन ग्राफ है और यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखा रखा है 7,0 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखा रखा है -7,0, ठीक है, और ये हमारा x होगा, ये x डैश होगा, ठीक है। आपको कहता है कि उसने हनीकॉम्ब देखा और फिर कहानी चली गई, उसको छोड़ो, हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो हमें चाहिए क्या, केस स्टडी में है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट में तो हमें पता है क्या कहता है, कहता है जो ऊपर ग्राफ है ना इससे कितनी जीरोस रिप्रेजेंट हो रही है, हाउ मेनी जीरोस, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें इससे कहता है कि जीरोस तो बता दी आपने कितनी है, लेकिन सेकंड पार्ट में कहता है राइट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कहता है अब उस पॉलिनोमियल की जीरोस भी लिख के दिखाओ, ठीक है। और थर्ड पार्ट में कहता है अलग है, ये इस केस स्टडी से अलग है, कहता है इफ द zeros of polynomial, if the zeros of polynomial x square plus a plus 1x plus b, इसकी जो जीरोस हैं वो क्या है, कहता है R2 एंड -3, तो कहता है a का वैल्यू बताइए और b का वैल्यू बताइए, और इसी का और पार्ट में ये 1 मार्क्स का होता है, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स की केस स्टडी होती है हमारी। और इसी के और में एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला ही, कहता है इफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज 144, तो कहता है फाइंड पी। ये हमारा पूरा केस है। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हाउ मेनी जीरोस, जीरोस कितनी जीरोस थी। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें जीरोस कितनी है, तो हम अगर देखेंगे हम जनरली एक्स एक्सिस से ही बताते हैं, हालांकि ये भी ध्यान रखना ये एक्चुअल में जो एक फिगर है ना ये पैराबोला बनती है, और मैंने आपको एक बार बताया था पैराबोला इसके फेसेस 4 साइडेड होते हैं, इस तरीके से यहाँ और यहाँ। तो अगर जैसे यहाँ पर तो आप बस इतना समझ लो एक्स एक्सिस पे कितनी बार इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं। आगे जाके ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां थोड़ा डिफरेंट एंगल होगा, वहां मैं आपको समझाऊंगा कैसे जीरोस हम पता लगाते हैं। अभी तो फिलहाल ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, तो इन 2 पॉइंट्स पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी जीरोस थी 2, यही आंसर करा आप लोगों ने। सेकंड इसकी जीरोस लिखो, आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट -7,0, और एक दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है 7,0। यहां से x की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है y की वैल्यू 0। मैं आपको समझाया था, अगर आप लास्ट क्लास में याद करो, एक पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं px इज इक्वल टू फिर हमारा पूरा पोलिनोमियल, और हम कहते हैं कि भैया x की ऐसी कोई वैल्यू डालो जिससे हमारा पूरा फंक्शन क्या आ जाए 0। इसका मतलब पता है क्या होता है, आप इसको समझो, उसका मतलब होता है कि आपके पास 2 पॉइंट है x, y, और ये जो हम px लिखते हैं ये एक्चुअल में ऐसा समझ लो y को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेरिएबल, और आप इसके अंदर x की कोई वैल्यू डालते हो जिस वजह से y हमेशा क्या आता है, तो देखो यहाँ y 0 है कि नहीं है, y है कि नहीं 0, तो ये वही चीज है, y जब 0 है जब x की वैल्यू क्या क्या है -7 और 7, यानी कि हमारी इसकी 2 जीरोस है। क्या चीज समझ में आई, 2 जीरोस इसकी -7 और 7 है, ये लिखा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो हमारे 2 पार्ट हमें समझ में आ गए हैं, अब इसके बाद हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। ये वाला इस क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है x² प्लस a प्लस 1x
प्लस बी, और इसकी जीरोज आपको दे रखी है। कहता है इसकी जीरोज 2 है और -3 है, तो आपको कहता है इसका सम सॉरी इसका ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताओ। ए यहाँ पर है और बी यहाँ है। मैं दो तरीके से लिखता हूँ, सबसे पहले तो कि x² बराबर होता है माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट के, और यहां से मैं सम की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है दो जीरोस ये हैं, इन दोनों का सम इसी के बराबर होगा, इन दोनों जीरोस की प्रोडक्ट इसी के बराबर होगी। अगर मैं सम निकालूं तो मैं सम लिख सकता हूं दोनों जीरोस को जोड़ना, 2 और -3 को। आंसर कितना आया? -1। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई -3, आंसर इज -6। मेरे पास सम आ गई है और मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। x² माइनस सम की जगह मैं क्या लिखूंगा? -1x प्लस प्रोडक्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा? -6। तो मेरा इक्वेशन होगा x² माइनस माइनस प्लस x -6। ये मेरा इक्वेशन है। अब मैं इसको इससे रिलेट करता हूं, तो यहां पर अगर मैं उसको भी इससे रिलेट करूं, यहां कुछ नहीं है, इसके आगे 1 लिख लूं, तो देखो x से x काटो, यानी कि 1 किसके बराबर है? a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर। और b को अगर मैं रिलेट करूं इस पूरे से, तो b किसके बराबर है? -6। b की वैल्यू -6 आ गई, और यहां से a की वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो 1 को उधर भेज दो, 1 - 1, a की वैल्यू क्या हो गई? 0, यानी कि a 0 आ गया और b -6 आ गया। अब इसमें इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। इसकी लैंग्वेज समझनी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो ये है, और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस। पहले आप फोकस करो, स्क्वायर को फोकस छोड़ दो, आप फोकस करो डिफरेंस ऑफ जीरोस पे। डिफरेंस ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब जो भी जीरोस होती हैं अल्फा और बीटा, उनका क्या? डिफरेंस। और फिर उसका क्या? ये कहता है ये 144 के बराबर है। ध्यान से देखो, हम कहेंगे कि इसमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा और उसका स्क्वायर बराबर है 144। इसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से पढ़ता हूं। जीरोस का क्या? डिफरेंस, ये रहा, और उसका भी क्या? स्क्वायर, ऐसे, वो 144 के बराबर है। अब ध्यान से सुनना, अल्फा माइनस बीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है अल्फा माइनस बीटा का, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर पुट कर देते हैं ना। इसमें तो हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पढ़ी है वैसे तो, पर हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? अभी बताता हूँ। एक तो हम ये कर सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेज दूं, 144 का रूट हो जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, a माइनस बी का स्क्वायर लिख देते हैं। क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर में 144। और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमने बना रखा है इसको, कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सम का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं सम का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं भैया सम का स्क्वायर, सम जो भी आएगा उसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा लिख दूं, और ऑलरेडी वहां पर एक और अल्फा बीटा है, बराबर में 144। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं इसका फॉर्मूला, सम का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर है 144 के। अब ये मेरा पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखना, x² प्लस पी एक्स प्लस 45 लिखते हैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं बात करूं सम की, सम मतलब -b/a माइनस बी, ध्यान से देखना यहाँ पे, b पहले तो माइनस का साइन लिखो, b का मतलब यहाँ पर है p, यानी कि -p, और a मतलब क्या है? 1। सम का मतलब -p/a हो गया। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, c मतलब 45 और a मतलब 1, यानी कि प्रोडक्ट ही हो गया। अब लिख देते हैं यहाँ पे, सम मतलब -p का स्क्वायर, क्योंकि 1 तो छोड़ दो नीचे, और माइनस है 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब 45 बराबर 144। 4 टाइम्स ऑफ 45 कितना होगा? -p का स्क्वायर, पहले तो p स्क्वायर ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 180। 4 टाइम्स ऑफ 45 180 बराबर में 144, 180 उधर चला जाएगा। ध्यान से देखना, p स्क्वायर बराबर में 144, माइनस का 180 उधर जाके प्लस का 180, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0, 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 1 324,
324 किसके बराबर, टी स्क्वायर के। आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, इस पूरे स्टेप को यहाँ दोबारा कर देता हूँ, ध्यान से देखना। क्या था, पी स्क्वायर माइनस का 180 क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ 45 बराबर में 144, 180 को इधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर में 144 प्लस 180, तो पी स्क्वायर ये हो जाएगा 324 के बराबर। 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 होता है, स्क्वायर इधर भेजोगे, रूट भेज दोगे, तो 324 किसका होता है, 18 का। तो आंसर इज प्लस माइनस 18। आंसर सुनना, ये वाला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक पूल था, एक्वेरियम, इन अ पूल एट एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम का पूल बना हुआ है, ठीक है। एक डॉल्फिन ने जंप करा, और जिस तरीके से जंप कर रखा है ना दोनों डॉल्फिन ने, वो ऐसा दिखा रखा है। तो आपसे कहता है जो जंप आउट द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो जो ट्रेवल कर रही है जंप आउट करके, वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रही है, और हाइट जो है ना, जैसे मान लो ये हमारा वाटर लेवल था, इससे जो ऊपर हाइट गई है इनकी, वो कहता है इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर टी सेकेंड। तो टी सेकेंड हुए, मतलब टी सेकेंड हुए ऐसे, और टी सेकेंड बाद इनकी जो हाइट है वो हमें इस तरीके से दे रखी है ग्राफ में, h इज इक्वल टू 20 टी माइनस 16 टी स्क्वायर। मतलब आपको ना जब भी केस स्टडी के क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, खास करके पॉलिनोमियल के। और बहुत सारी केस स्टडियों में यही होता है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करती है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले फोकस करना, क्या आपको कहीं पर आपका इक्वेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा, उस क्वेश्चन में, केस स्टडी में दे रखा है उसको उतार लो, और अगर उसके नीचे आपको ग्राफ कहीं नहीं बना के दे रखा है तो बस ये सोच लेना कौन सा एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको आगे जाके क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, जहां पर आपको ये जो वाई एक्सिस है, इस तरीके से कहीं ना कहीं पे कोई एक्सिस हाइट प्रोवाइड करेगा, कोई एक्सिस टाइम प्रोवाइड करेगा। अब आप खुद सोचो, सब छोड़ो, यहां पर h है, h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है h, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। इसका मतलब हाइट और टाइम का ग्राफ होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा ग्राफ क्या शो करेगा, टाइम, तो ये वाला ग्राफ पूरा क्या शो करेगा, हाइट, हाइट और टाइम का ग्राफ, यानी कि t की वैल्यू डालेंगे और h का आंसर आएगा। और ये आपको t एक तरीके से देखो, ये आपको क्या दे रखा है, t दे रखा है कि 20 सेकंड जो है स्पीड से वो ऊपर आती है, 30 सेकंड में आ रही है, तो 30 सेकंड में कैसे आ रही है, क्या कर रही है, इतनी हाइट पे आ रही है, ये दे रखा है। अब आप पढ़ो, आपको मांगा क्या है। सबसे पहला तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या बोलता है, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीटी। अब देखो ध्यान से देखो, यहां तो इसने हाइट ले रखा है, लेकिन वहीं पर इसको टी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आप जब भी कभी पॉलिनोमियल ऐसा देखो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x कुछ भी, तो ये समझ जाना ये दूसरा वेरिएबल है हमारा, जो कि क्या है, y, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था केस स्टडी। फिलहाल हमें ये पीटी का वैल्यू, इसका जीरोस निकालने के लिए बोला है। देखो वही सेम क्वेश्चन ही है, बस इसके जीरोस निकालने के लिए बोला है। मैंने आपको बता रखा है इनकी जीरोस निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है, कुछ भी मत करना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो ठीक भी मत करो, बिना ठीक करे आंसर आ जाएगा। कैसे, 20 देखो, थोड़ा सा इसको अलग कर दो, 20 को आप लिख दो 5 मल्टीप्लाई 4 लिख दो, और मल्टीप्लाई में t लिख दो, -16 है, 4 मल्टीप्लाई 4 लिख दो, t इंटू टी लिख दो, और देखो एक 4 कॉमन आ जाएगा और एक t कॉमन आ जाएगा, तो 4t कॉमन आ गया, अंदर बचा 5 माइनस क्या बचा है 4t, और ये किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से आपकी एक ये जीरोस आ जाएगी और एक ये जीरोस। तो पहले इसको रखते हैं, 4t को 0 के बराबर रखेंगे तो t का वैल्यू 0/4, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और दूसरा 5 माइनस 4t बराबर 0, -4t को उधर भेजते हैं तो उधर जाके प्लस का 4t हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। यानी कि 2 टाइम आ रहे हैं। यानी कि मैं ये समझ सकता हूँ, अगर मैं समझना चाहूँ तो, जो कि मुझे सेकंड पार्ट में दिया ही है, मैं उसको आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान सुनना। कहता है कौन सा ग्राफ पॉलिनोमियल ऑफ t रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ। तो मुझे पता है t की 2 वैल्यू है, 0 और 5/4। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बड़े ध्यान से, ये वाला एक्सिस मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, और ये वाला हाइट, क्योंकि मैंने बनाया है इस तरीके से। तो अगर ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक बार 0 वैल्यू रही होगी टाइम की, और एक बार टाइम की वैल्यू 5/4 रही होगी। तो मान लो यहाँ कहीं रही होगी 5/4, और यहाँ क्या रही होगी 0, और डॉल्फिन कुछ ऐसे ट्रेवल करी होगी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो ये देखो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसको पानी का सरफेस माने तो हमारा डॉल्फिन ऐसे ही ट्रेवल करेगी और यहाँ से यहाँ जाएगी,
क्योंकि ये टी सेकंड है, 0 सेकंड ऑब्जर्व करना शुरू करा और इतने सेकंड बाद इसने इतना ट्रैवल कर लिया, ये टाइम है। देखो फर्स्ट फिगर ये रही इस तरीके से 0 से 5/4। सेकंड फिगर ध्यान से देखो, यहाँ है 0 और यहाँ है 5/4। नहीं ये नहीं होगा, क्यों? ध्यान से समझो, दो फिगर है, एक तो यहाँ पे आके यहाँ एंड हो रही है ऐसे, और एक ऐसे दिखा रहा है यहाँ जाके यहाँ एंड हो रही है कहीं पे, जहाँ 5/4 वैल्यू है वहां एंड नहीं हो रहा। लेकिन हमने तो जीरोस पढ़ी है, जीरोस मतलब वो ग्राफ कहां पर एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ और यहाँ पॉइंट है तो जायज बात है ग्राफ ऐसा बना होगा, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा और इस पे। लेकिन उसने क्या दिखाया दूसरा ग्राफ इस तरीके से, और दिखा रहा है ये एक वैल्यू रही होगी यहाँ पे, यहाँ नहीं इंटरसेक्ट करेगा। क्या यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा? हाँ यहाँ तो कर रहा है, तो ये यहाँ थोड़ी ना करेगा, ये गलत दिखा रखा है, यानी कि ये इस तरीके से होगा हमारा ग्राफ। तो हमारी कौन सी फिगर भी गलत हो जाएगी, सेकंड फिगर भी हमारी गलत हो जाएगी जो 5/4 ने दिखा रही। थर्ड फिगर तो गलत है ही, ठीक है ना, वो नीचे आ गया हमारा पैराबोला जो बन रहा है, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार, और इसमें तो 2 बार कर रहा है, इसमें तो सही है। पर अगर हम ध्यान से देखें हमारा पोलिनोमियल इस डायरेक्शन में नहीं, हमारे डॉल्फिन भी तो डायरेक्शन देखनी है हमें, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट फिगर जो है हमें ऐसे दे रखा है कि ग्राफ है y = px, ठीक है ना, y = पोलिनोमियल ऑफ x। यानी कि मैं आपको बोलता हूँ पोलिनोमियल ऑफ x सॉल्व करके आप एक ग्राफ लिखते हो, और उसी पोलिनोमियल ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, y। ये मैंने आपको फर्स्ट डे पे ही इंट्रो में या एनसीईआरटी कर रहे थे ग्राफ का तभी समझाया था कि एक्चुअल में y ही होता है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये ग्राफ बना रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉइंट है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे पॉइंट है -5,0, और दूसरा यहाँ दिखा रखा है ऐसे -5/2, और तीसरा यहाँ 0, और अगला यहाँ पे 7/2, अगला यहाँ पे बना रखा है 7,0। आपसे कहता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कहता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बताओ। इस पोलिनोमियल की क्या बतानी है, जीरोस। आप बताओ, एक जीरो बताओ, कोई जीरोस बतानी है। हम ग्राफ में तो डायरेक्ट देख के बताते हैं, जिस भी पॉइंट पे देखो y = px है, अगर ये होता p ऑफ y तो हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करते और कहते भैया ये पॉइंट पे टच कर रहा है y एक्सिस, एक ही जीरो है। लेकिन क्योंकि पोलिनोमियल ऑफ x एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक करना है तो ग्राफ पे कितनी जीरोस है, 3, 1 2 3। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है वो बता दो, क्योंकि y की वैल्यू 0 आएगी, है ना, ये तो हम समझते हैं px, y मतलब px, हमारा पूरा पोलिनोमियल सॉल्व करके क्या आता है, 0, और उस टाइम पे जो भी x की वैल्यू होती है वही हमारी जीरोस होती है। पहले जीरोस क्या होगी, -5, यहाँ जीरोस क्या होगी, 0, यहाँ 0 क्या होगी, खत्म। अब वो कहता है फिर से y = px, मतलब समझ गए y = px का मतलब क्या है, मतलब समझ गए ना। चलो ग्राफ देता है इस तरीके से, और ये आपको y रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका x रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है y = px। आपको कहता है, बड़े ध्यान सुनना, कहता है इस ग्राफ की नंबर ऑफ जीरोस बताओ। एमसीक्यू में दे रखा है ये, कहता है इस ग्राफ की क्या बताओ, कितनी जीरोस है। आप बताओ कितनी जीरोस है इसकी, 1, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक ही बार एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, बस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एक और ग्राफ का क्वेश्चन देखो, ये पूरा केस स्टडी बना रखा है और आपको फिगर दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट फिगर उतार देता हूँ। ये 5,0 है, ये 5/2, 0 है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारा 0 है। h रिप्रेजेंट ऑफ टाइम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है पोलिनोमियल में, और ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे कहता है फंक्शन दे रखा है h = 25t - t², 5t², सॉरी, ये हमारा हाइट का फंक्शन है। आपको कहता है इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो और जीरोस को लिखो इसकी। कहता है इसकी जीरोस क्या होंगी बताओ, कितनी जीरोस होंगी इसकी, 2, एक होगी 0 और एक होगी, क्या ही है। बहुत से लोग इसको सॉल्व करने लग जाएंगे कि भैया इसका सॉल्व कर देते और आंसर निकाल देते। ये किस लिए, क्या काम है बताओ, इसका कोई काम है? कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रखा, खुद सोचो, कंफ्यूज करने के लिए तो दिया है। आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे, आप क्या करोगे भैया, 25t - 5t², यहाँ 25t में से 5t कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ 5 का पाड़ा रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ t रह जाएगा। तो एक तो 5t = 0, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और एक से t की वैल्यू क्या हो जाएगी। इतना टाइम क्यों लगाना है, 2 पॉइंट
टच कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया 2 0 खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहता है ये असर्शन रीजन है। तो असर्शन क्या दे रखा है, बड़े ध्यान सुनना। कहता है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कहता है जो उसका ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस को क्या करता है? टच करता है एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो आपसे कहता है कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, ये असर्शन है। रीजन क्या कहता है? रीजन का लिए कहता है कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n इंटू ग्रेटर देन 1, जिसकी डिग्री n हो, यानी कि 1 से बड़ी हो, जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो, कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। कहता है उसके पास एट मोस्ट n जीरोस तो हो सकती है। पहला गलत है, रीजन तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपने रीजन सही बोला। एक पॉलिनोमियल की डिग्री जिसकी n से बड़ी होगी उसी के पास वही एक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी जीरोस, हमने ये पढ़ा है कि जैसे एक पॉलिनोमियल है x की पावर 1, मैं सिर्फ x माइनस 1 लिखूं, मैं कहूं बताओ उसकी कितनी जीरोस है, आप कहोगे भैया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इसकी सिर्फ एक ही जीरो है जो कि 1 है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, उसकी जीरोस भी 1 होती है। तो रीजन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असर्शन गलत क्यों कह रहे हो भैया? ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने बोला कितने पॉइंट पे टच करता हो? एक पॉइंट। ठीक, चलो मान लिया, ये लो, मान लो एक काम करते हैं, ग्राफ बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। ये मान लो ये मेरा ग्राफ था कुछ ऐसा, यहाँ इस पॉइंट पे जो टच करा वो था 1/2। क्या था पॉइंट? तो जायज बात है x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको मैंने क्यों लिखा 1/2 वो मैं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन याद आ रहा है? इसमें आपने s की वैल्यू क्या निकाली थी? 1/2, और दूसरी भी क्या निकाली थी? अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊंगा तो आप कहोगे भैया ये कितनी बार टच करेगा? भैया क्योंकि इसका पॉइंट है 1/2 और दूसरा पॉइंट भी 1/2 है, सेम पॉइंट है, और सेम पॉइंट को वो टच तो 2 बार करने जाएगा, लेकिन दिखेगा कितनी बार? क्योंकि है तो 1/2 ही आंसर, 2 तो आंसर आएंगे, इसके आंसर तो। पर क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी जीरोस एक ही पॉइंट पे टच होती हुई दिखा रही है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो 2 बार आ रखा है। तो ये सिचुएशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस भी पॉइंट पे वो एक बार टच कर सकता है, हो सकता है वही कितनी बार रिपीट हो रहा हो? 2 बार, वही आंसर 2 बार आ रखा हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है। समझ में आया असर्शन क्यों गलत है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कहता है एक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। कहता है फाइंड वैल्यू बताओ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ 4, और ऑप्शन दे देते हैं आपको 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -4। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, किस पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x² माइनस 6x प्लस 1। तो कहता है फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 1-2 शायद रह गए थे, बस ये 2 लास्ट है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है ये। आ जाओ देखते हैं। P1 मतलब पॉलिनोमियल ऑफ px होता है, x की जगह 1 डाल दो इस पूरे में, ठीक है? तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 और 6 7, 7 माइनस 5 2। वहीं पॉलिनोमियल ऑफ 4 की बात करें, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 चौक 20 जमा 6, 16 6 22, 22 में से 20 गया 2, 2 और 2 आंसर इज, ठीक है? तो दिक्कत तो नहीं, ये तो हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, सम मतलब माइनस बी बाय ए प्लस प्रोडक्ट मतलब सी बाय, आंसर होगा माइनस बी प्लस सी बाय ए, ठीक है?
और a की वैल्यू अगर हम देखें तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या होगी -6, c की वैल्यू 1, तो b -6 मतलब -6 प्लस c मतलब 1 और a मतलब 5, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7/5 कर लिया था मेरे ख्याल से ये भी शायद। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉलिनोमियल्स के हमने लगभग हर क्वेश्चनों को कंप्लीट करा है। एक केस ऐसा है जो अभी पॉलिनोमियल का कंप्लीट नहीं, वो है थोड़ा ग्राफ पे और हमें वर्क करना है अभी। वैसे तो आपको समझ में आ गया किस टाइप के ग्राफ है, क्वेश्चन देखोगे हो जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे एग्जाम्स हमारे बोर्ड के पास आएंगे तब हम एक वीडियो या एक क्लास और कवर करेंगे पॉलिनोमियल की, जहां हम ग्राफ को कवर करेंगे। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो मोस्टली पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया, और ये हमारी लास्ट वीडियो है।